सुप्रभात बच्चों। इस ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर सेशन में आज मैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद को लेकर आया हूं, जो आप वर्ग 9 एवं 10 के तमाम बच्चों के लिए अनिवार्य है। बच्चों, वाक्य के बारे में आपको जानकारी पूर्व से है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं वाक्य की जानकारी आपको ताज़ा कर देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो आशय प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि शब्द का ऐसा समूह जिससे स्पष्ट रूप से हमें कोई अर्थ मिलता हो या उसकी सार्थकता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के घटक होते हैं जिसके आधार पर वाक्य की रचना की जाती है। वाक्य के दो घटक हैं, अनिवार्य ऐच्छिक। अनिवार्य घटक वैसे घटक जिनके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है, उसे हम अनिवार्य घटक कहते हैं। जैसे कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बिना बच्चों वाक्य की रचना संभव नहीं है। दूसरा घटक ऐच्छिक, जिसे वाक्य रचना में आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम वाक्य का ऐच्छिक घटक कहते हैं। जैसे काल, विशेषण, कारक, काल, विशेषण, कारक आदि। इन्हें वाक्य में आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए ये वाक्य के ऐच्छिक घटक है। वाक्य के अनिवार्य घटक के आधार पर दो अंग होते हैं। दो अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे इस कक्षा का सबसे तेज विद्यार्थी सोहन IAS परीक्षा में भाग लेगा। तो बच्चों, इस कक्षा का तेज विद्यार्थी सोहन, यह उद्देश्य है, और आइए इस परीक्षा में भाग लेगा, यह विधेय है। क्योंकि कक्षा का सबसे तेज विद्यार्थी सोहन के बारे में कहा जा रहा है, सोहन को कहा जा रहा है, और आईएएस परीक्षा में भाग लेगा या सोहन के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यह विधेय है। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य
मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य को इन 3 भागों में बांटा गया है। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो। कहने का अर्थ है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, जैसे पानी बरस रहा है। संयुक्त वाक्य, जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य, जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी अन्य वाक्य पर आश्रित हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रात हुई, जैसे रात हुई और चोर भाग गया। जैसे रात हुई और चोर भाग गया, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में वाक्य की रचना एक से अधिक उपवाक्यों के द्वारा की जाती है। जिस वाक्य में वाक्य की रचना एक से अधिक उपवाक्यों द्वारा की जाती है उसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे रमेश जो गली नंबर 1 में रहता है वह हमारा सबसे प्रिय मित्र है। कहने का अर्थ है कि इसमें एक से अधिक उपवाक्य कई उपवाक्यों पर आधारित है, यानी मिले हुए हैं, मिश्रण है, जिससे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। मिश्र का अर्थ ही बच्चों मिश्रण होता है। तो यानी सरल और संयुक्त दोनों वाक्यों को हम एक साथ मिला देते हैं तो मिश्र वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, रचना के आधार पर इस 3 वाक्यों को परीक्षा में हमेशा परिवर्तित करने के लिए पूछा जाता है। प्रश्न रहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करें। जैसे सरल वाक्य दिया रहता है तो उसे देता है कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें, संयुक्त वाक्य आए तो उसे देता है कि मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करें, मिश्र वाक्य रहता है तो उसे देता है कि सरल वाक्य में परिवर्तित करें। यह प्रक्रियाएं वाक्य की परिवर्तन की प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा हम वाक्य को एक दूसरे प्रकारों में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य की इस भेद को इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद। Thanks for watching this video.